आप फंसे हुए हैं। हाँ, आप, लेकिन कंक्रीट और लोहे की दीवारों वाली जेल में नहीं। ये जेल कहीं ज्यादा कपटी है। आपने इसे खुद बनाया है, ब्रिक बाय ब्रिक, डिसीजन बाय डिसीजन, फियर बाय फियर। हर बार जब आप अपनी सच्चाई बोलने से पीछे हटे, हर बार जब आपने किसी और की राय को अपना रास्ता तय करने दिया, हर बार जब आप स्वीकृति पाने के लिए मुखौटे के पीछे छिपे, आपने अपने अदृश्य पिंजरे में एक और बार जोड़ दिया। क्या आपको अपने सीने में भारीपन महसूस होता है? वह थकावट जो कभी पूरी तरह से नहीं जाती, चाहे आप कितना भी आराम करें। यह तनाव नहीं है, यह चिंता नहीं है, यह दूसरों द्वारा निर्देशित जीवन जीने का असहनीय भार है। एक ऐसा जीवन जो आपकी इच्छाओं से नहीं, बल्कि उन अपेक्षाओं से गढ़ा गया है जिनके लिए आप कभी सहमत नहीं थे। सबसे क्रूर हिस्सा, किसी ने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। किसी ने भी आपसे अपनी प्रामाणिकता का त्याग करने की मांग नहीं की। आपने इसे स्वेच्छा से किया, फिट होने की उम्मीद में, प्यार पाने की उम्मीद में, न्याय से बचने की उम्मीद में। लेकिन यहां एक सच्चाई है जिसे आप सुनना नहीं चाहेंगे। नियंत्रण एक भ्रम है। आपको झूठ बेचा गया था कि अगर आप हर विवरण को नियंत्रित कर सकें, हर कदम की योजना बना सकें, हर गलती से बच सकें, तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन पूर्णता कभी नहीं आई, है ना? क्योंकि जितना अधिक आपने नियंत्रण करने की कोशिश की, उतना ही आप चिंतित हो गए। जितना अधिक आप निश्चितता का पीछा करते हैं, उतना ही अधिक अप्रत्याशित जीवन लगता है। और जितना अधिक आप स्वीकार किए जाने के बारे में जुनूनी होते हैं, उतना ही आप खुद से दूर होते जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या बचता है? जब आप स्वीकृति, मान्यता, सावधानी से गढ़ी गई पहचान को हटा देते हैं, तो क्या बचता है? क्या आप इन सब के पीछे छिपे व्यक्ति को पहचान पाते हैं? 16वीं शताब्दी में अपने शांत टॉवर से मिशेल डी मोंटेने ने उस धोखे को देखा जो आज भी हमें फंसाए हुए है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची आजादी जीवन को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उसके सामने समर्पण करने में मिलती है। जाने देने में, उदासीनता में नहीं, बल्कि डिटैचमेंट में। वह डिटैचमेंट जो आपको दूसरों की राय से मुक्त होकर वास्तव में जीने की अनुमति देता है। लेकिन डिटैचमेंट आपको डराता है ना? क्योंकि अगर आप स्वीकृति के पीछे भागना बंद कर देते हैं, तो क्या होगा अगर कोई ध्यान नहीं देगा? अगर आप हर विवरण को नियंत्रित करना बंद कर देते हैं, तो क्या होगा अगर आपका जीवन बिखर जाएगा? और अगर आप दिखावा करना बंद कर देते हैं, अगर आप वास्तविक होने की हिम्मत करते हैं, तो क्या होगा अगर आप पर्याप्त नहीं हैं? लेकिन यहां विरोधाभास है। जिस क्षण आप चिपकना बंद कर देते हैं, जीवन खुल जाता है। जिस क्षण आप स्वीकृति की तलाश करना बंद कर देते हैं, सही लोग आपको पा लेते हैं। जिस क्षण आप अपूर्णता से डरना बंद कर देते हैं, आप पूरी तरह से जीना शुरू कर देते हैं। आपने वर्षों तक यह विश्वास करते हुए बिताया है कि खुशी की कुंजी आपके बाहर है। यह सफलता में, रिश्तों में, बाहरी मान्यता में निहित है। लेकिन अगर यह सच है, तो इतने सारे लोग जिनके पास सब कुछ है, फिर भी खालीपन क्यों महसूस करते हैं? आप जो खालीपन महसूस करते हैं, वह कोई दोष नहीं है। यह एक संकेत है। यह आपका असली सो है जो मुक्त होने की कोशिश कर रहा है। आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह आपका नहीं है। आपको सिखाया गया था कि सफलता का मतलब कुछ खास मील के पत्थर हासिल करना है, शिक्षा, करियर, रिश्ते। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा कि क्या वे मील के पत्थर आपके लिए मायने रखते हैं? या क्या आप ऐसी सीढ़ी चढ़ रहे हैं जो कहीं नहीं जाती? और फिर जब आप शीर्ष पर पहुंचते हैं, तो आपको आश्चर्य होता है कि दृश्य इतना निराशाजनक क्यों है। यहां एक असहज सच्चाई है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी उन सपनों का पीछा करते हुए गुजार देते हैं जो कभी उनके थे ही नहीं। वे धन की तलाश करते हैं, इसलिए नहीं कि वे वास्तव में इसे चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें बताया गया था कि यह सुरक्षा के बराबर है। वे रिश्तों की तलाश करते हैं, प्यार की वजह से नहीं, बल्कि अकेलेपन के डर से।
वे खुद को दुनिया की अपेक्षाओं के अनुसार ढाल लेते हैं, इसलिए नहीं कि इससे उन्हें खुशी मिलती है, बल्कि इसलिए कि उन्हें अस्वीकार किए जाने का डर होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप डरे हुए नहीं होते तो आप कौन होते? अगर आपको पता होता कि आप पर कोई आंका नहीं जाएगा तो आप क्या चुनाव करते? अगर आप ऑटो पायलट पर जीना छोड़ देते और जानबूझकर जीना शुरू कर देते तो आप कैसा जीवन बनाते? ज्यादातर लोग इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। वे अपनी दिनचर्या के आराम में रहेंगे, खुद को विचलित करके सुन्न कर लेंगे, खुद को यह विश्वास दिलाएंगे कि जीवन बस ऐसा ही है। वे अपने अंदर की उस आवाज को चुप करा देंगे जो फुसफुसाती है, यह ऐसा नहीं है। लेकिन आपको उनमें से एक होने की जरूरत नहीं है। आजादी का मतलब जिम्मेदारी छोड़ना या वास्तविकता को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है अपने जीवन को अपनी सच्चाई के साथ जोड़ने का साहस रखना, भले ही यह असुविधाजनक हो। इसका मतलब है हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय अनिश्चितता के साथ शांति बनाना। इसका मतलब है कि अगर इसका मतलब है खुद के प्रति सच्चे रहना, तो लोगों को निराश करने के लिए तैयार रहना। और हां, यह डरावना है। हां, यह असहज महसूस होगा। हां, आपको वह सब भूलना होगा जो आपको सिखाया गया था कि सफल होने, प्यार पाने और स्वीकार किए जाने का क्या मतलब है। लेकिन विकल्प क्या है? फंसे रहना, आधी जिंदगी जीना, हमेशा यह सोचना कि क्या होगा अगर। दुनिया ने आपको यह यकीन दिलाया है कि सुरक्षा नियंत्रण से आती है, लेकिन असली सुरक्षा भरोसे से आती है। भरोसा कि आप जो भी सामने आए उसे संभाल सकते हैं। भरोसा कि आप जो हैं वही काफी है। भरोसा कि अगर आप हार भी मान लें तो भी जीवन आपको नहीं छोड़ेगा। तो क्या होगा? क्या आप अपने लिए निर्धारित भूमिका निभाते रहेंगे, या फिर आप मंच से उतरकर उस व्यक्ति की तरह जीना शुरू कर देंगे जो आप बनने के लिए बने थे? क्या आप भ्रम का पीछा करते रहेंगे, या फिर आप जागने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि रहस्य यह है, जिस आजादी की आप चाहत रखते हैं वह पहले से ही आपके अंदर है। यह हमेशा से रही है। आपको बस इतना साहस दिखाना है कि आप इसे हासिल कर सकें। और अगर यह आपके साथ प्रतिध्वनित होता है, अगर आपके अंदर कुछ हलचल हो रही है, तो आप पहले से ही सच्चाई जानते हैं। आप पहले से ही उस जीवन को छोड़ने के आह्वान को महसूस करते हैं जो आपको दिया गया था, और वह जीवन बनाएं जो वास्तव में आपका है। तो एक गहरी सांस लें और जाने दें, क्योंकि आपका वास्तविक जीवन जिसे आपको जीना था, डर के दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहा है।